हेलो गाइस, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को देख रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज के बारे में देखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हम लोग देखे थे। आज हम लोग एक क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले इसको समझना है। ये क्वेश्चन क्या है इसको पहले समझेंगे हम लोग। देखिए एक स्ट्रिंग से एक गेंद को लटका दिया गया है। ए बॉल सस्पेंडेड टू ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से क्या किया गया है, इस रिजिड बॉडी के द्वारा ये क्या किया गया है, इसको सस्पेंड कराया गया है और एक बॉल यहां रखा गया है। अब देखिए इस पर चार्ज क्या Q नॉट है और इस पर चार्ज Q है। Q का वैल्यू आपको दे दिया है 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम और दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया है 10 सेंटीमीटर। एक बॉल का मास दिया है 100 ग्राम। ये बॉल का मास कितना दिया है, 100 ग्राम। अच्छा, ये चार्ज का वैल्यू दे दिया है। ये चार्ज का वैल्यू आपको पता नहीं है, ये निकालना है। क्वेश्चन आपका क्या है कि इस बॉल पर कितना चार्ज दे, इस बॉल पर कितना चार्ज दे जिससे कि ये स्ट्रिंग क्या हो जाए, लूज हो जाए, यानी टेंशन 0 हो जाए। देखिए सबसे पहले तो ये देखेंगे, ये रिजिड बॉडी से इस बॉल को सस्पेंड कराया गया है तो फोर्स कौन कौन सा लगेगा। अच्छा देखिए नीचे की ओर क्या लगेगा, mg। ऐसे सस्पेंड कराया गया है तो अर्थ के द्वारा क्या लगेगा, mg। नीचे की ओर क्या लगता है, mg। अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या, एक फोर्स लगेगा, F फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा, F। अच्छा अभी ये क्या है आपका, ये स्ट्रिंग टाइट है, स्ट्रिंग टाइट है यानी टेंशन भी लगेगा T। ऊपर की ओर लगने वाली फोर्स F + T और नीचे की ओर mg। ये किसके कारण ये टेंशन लग रहा है, किसके कारण इस स्ट्रिंग में टेंशन आया है, तो नीचे की ओर जो लगने वाली फोर्स है उसके कारण इसमें टेंशन आया है। यानी कि ये क्या होगा, mg, g क्या हो गया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि अर्थ के द्वारा जो एक्सेलरेशन होगा, g का वैल्यू, g को इसके मास से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, वेट। वेट को भी क्या बोलेंगे, एक फोर्स। ये क्या बोलेंगे, फोर्स। यानी mg फोर्स लगने के कारण इसमें क्या हो रहा है, टेंशन डेवलप हो रहा है। और ये क्या पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। कूलम्ब्स का रूल क्या था, सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर सेम चार्ज है ना, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा, यानी फोर्स कुछ इस तरह से लगेगा और टेंशन कुछ ऐसा लगेगा। हम लोग को बताना क्या है, यहां पर कितना चार्ज रखें, यहां पर कितना चार्ज रखें जिससे कि ये स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग लूज हो जाए, स्ट्रिंग लूज हो जाए। तो देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। पहले इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, फिर अभी आगे मैं इसको बताता हूं। अब देखिए क्या करेंगे, T ऊपर की ओर लगने वाली फोर्स T प्लस F इक्वल टू नीचे की ओर लगने वाली फोर्स mg। ऊपर की ओर कितना फोर्स लगेगा, T प्लस F और नीचे की ओर फोर्स mg। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में टेंशन को क्या करना है, 0 करना है।
जीरो होगा तब ना लूज हो जाएगा, यानी बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू क्या करना है, जीरो करना है। जीरो का मतलब क्या हो गया, ये स्ट्रिंग लूज हो जाएगा। चलिए अब हम लोग फोर्स को दिखाते हैं, कौन कौन सा फोर्स। अच्छा यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग लेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में देखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि यहां पर टी क्या हो जाएगा, जीरो प्लस एफ इक्वल टू एम जी, यानी बोलेंगे कि एफ इक्वल टू एम जी। दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा, तो कूलम्ब्स का रूल लगाएंगे हम लोग। कूलम्ब्स का रूल क्या था, फोर्स इक्वल टू के Q1 यानी Q नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी। इतना हो गया। अब क्या करते हैं, Q नॉट हम लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे, Q नॉट को इस साइड कर लेंगे, यानी एम जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के क्यू, ये आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे, यानी Q नॉट इक्वल टू मास कितना दिया है आपका 100 ग्राम, यानी कि 100 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। और G का वैल्यू हम लोग ले लेंगे 10, और ये क्या डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे, 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई के का वैल्यू क्या होता है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और Q का वैल्यू आपको दे दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर -4, 2 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे हम लोग को आंसर आ जाएगा। चलिए इसको आइए सोल्व करते हैं आगे। इसको पहले नोट कीजिए, क्योंकि ऊपर में मिटाना पड़ेगा, बोर्ड छोटा है, नीचे लिखेंगे तो दिखेगा नहीं। चलिए आइए इसको हम लोग मिटाते हैं और यहां पर लिखेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, Q नॉट इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू, ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -4, 10 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -4। अब देखिए ये -4 को ऊपर ले जाएंगे, या ऐसे डायरेक्ट इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और एक क्या 9 है, इसको क्या करेंगे हम लोग ऊपर ले जाएंगे, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे। देखिए क्या हो जाएगा, एक बार और इसको सोल्व करते हैं, तो 100 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया क्या, ये भी 100 आ गया, डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2 यानी कि 18 इंटू 10 टू द पावर 9। तो देखिए ये क्या है 100 और ये 100, ऐसा करते एक 100 को हम लोग छोड़ देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा Q नॉट इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 18 इंटू, इसको ऊपर ले जाएंगे,
10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -19। अब 9 और ये कितना है 3, ये कितना हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे। Q नॉट इक्वल टू 100/18 इंटू, इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 9 3 12, यानी कि 10 टू द पावर -12 इंटू 10 टू द पावर 2। इसको ये क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी Q नॉट इक्वल टू 100/18 इंटू 10 टू द पावर -10। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अभी देखेंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए ए और बी दो ब्लॉक है, ए और बी दो ब्लॉक है जो स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, और सी ब्लॉक को हम लोग कहां पर रखे जिससे कि ए और बी दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हो। कितने डिस्टेंस पर रखें और कितना चार्ज इस पर दें जिससे कि ये दोनों ब्लॉक इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखेंगे फोर्स कौन कौन सा लगेगा इस पर। देखिए सी के कारण ये क्या है निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज। एक क्यू हो गया -q और एक 2q है, ये इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। एफ फोर्स इस साइड लगेगा, और बी के कारण इस ब्लॉक के कारण इस पर कुछ ऐसा फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव, ये इसको रिपेल करेगा, यानी कि ये फोर्स एक एफ इस डायरेक्शन में लगेगा। अब इस ब्लॉक पर देखते हैं तो इसके कारण ये क्या लगेगा ऐसा, ये निगेटिव है पॉजिटिव, ये इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। अब देखिए ब्लॉक ए इस पर फोर्स लगाएगा, वो क्या करेगा रिपेल करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव, यानी ए हो जाएगा एफ ए फोर्स कुछ ऐसा लगाएगा। मान लिया जाए x डिस्टेंस पर इस ब्लॉक को क्लैंप करते हैं, तो ये x का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि कितने डिस्टेंस पर ये सी ब्लॉक को क्लैंप करेंगे जिससे कि ये दोनों ब्लॉक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हो, और इस पर चार्ज कितना देंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, इसको फिगर को पहले नोट कीजिए, फिर हम लोग इसको देखते हैं। देखिए हम लोग देखते हैं फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन एट पॉइंट पी पर, पॉइंट ए पर देखते हैं। इस पॉइंट पर देखते हैं तो एफ बी इक्वल टू एफ सी, यानी अब हम लोग इसके और इसके बीच चार्ज देखेंगे। देखिए एफ बी क्या होगा, देखिए तो के इसका चार्ज क्यू और इसका चार्ज क्या होगा 2q बाई डी स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी स्क्वायर है। उसके बाद एफ सी देखते हैं तो के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट बी पॉइंट पर देखते हैं तो एफ डैश ए इक्वल टू एफ डैश सी, यानी ये फोर्स क्या होगा वो देखेंगे। तो के क्यू 2q हम लोग देखेंगे एफ ए के बारे में, तो के क्यू 2q और डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर इक्वल टू के 2q क्यू नॉट बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ये करते हैं, देखते हैं
तो देखिए इसमें कुछ कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा यानी कि बच जाएगा के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, के 2q क्यू नॉट बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां से कैंसिल करेंगे तो 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको यहां से सोल्व करेंगे तो डी माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। अब यहां से इसको सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाता है 0.414, यानी 0.414 पर ये सी ब्लॉक को क्लैंप करेंगे तो ये दोनों रुका हुआ रहेगा, दोनों रुका हुआ रहेगा। तो ये क्वेश्चन हो चुका है और नेक्स्ट डे हम लोग और भी क्वेश्चन को देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए।